Assalamualaikum, my very dear students of grade 2. I hope you all are fine. The chapter which we have to do as a revision for first term planner is lesson number 6, how animals live, and it's on page number 28. As the name is indicating that there are the patterns of different methods with which the animals live all around us. हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर देखे हैं, लेकिन उनका लिविंग पैटर्न जो होता है वो बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जानवरों की जो स्ट्रक्चर, साइज़ और शेप्स है वो भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है. यही वजह है कि वो अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं. जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि लैंड में या ज़मीन में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि फ्लाई करते हैं. ठीक है, उनके पास या फिर वो दरख्तों पे और मुख्तलिफ अपने नेस्ट बना के रह रहे होते हैं. और कुछ ऐसे हैं जो कि जंगल्स में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं. कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सहरा में रहते हैं जहाँ बहुत कम पानी होता है या जहाँ बहुत कम प्लांट्स होते हैं, जैसे कैमल वगैरह है. तो इस तरह के डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी प्लेसेस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. जैसे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, पैंडा है. फिर कुछ ऐसी हैं बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे अभी गिवन है, क्योंकि उनकी बॉडीज़ बहुत लाइट होती है, उनके पास विंग्स होते हैं, वो आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं. अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश कैन ओनली लिव इन वाटर, वो बाहर निकालें तो वो मर जाएगी. और जैसे फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग जो हैं, और क्रोकोडाइल है, टर्टल है, ये दोनों जगह पे आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं. पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं. देन वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, जो भी आपको जिस तरह मैंने बताया था कि डेजर्ट में रहने वाले जानवरों को कम पानी और कम खुराक की ज़रूरत है. वो काफ़ी अरसे, लंबे अरसे तक अपने ग़िज़ा को, अपने पानी को स्टोर करता है, जिसकी वजह से वो आराम से डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं. जबकि लायन है वो, उसको लाजमी तौर से एक जंगल या फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कार्निवोर्स है. उनकी ग़िज़ा क्या होती है? जानवर दूसरे जानवरों को चीर फाड़ करके कंज्यूम करते हैं. जबकि कैमल है, काव है, गोट है, और इसके तरह से जो हमारे पास शीप, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो हम कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं, यानी वो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं. फिर इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो कि जंगली जानवर हैं, जैसे जिराफ है, लायन है, टाइगर है, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? जो कि जंगल से मौजूद होते हैं. ये एलिफेंट जो है ये लॉन्ग बाक्स जो है दूर दूर से अपने ट्रंक्स को यूज़ करता है, अपने इस तरह से सूंड को यूज़ करता है, और ऊंची जगहों से भी दरख्तों को कंज्यूम कर लेता है. इसी तरह से जिराफ की भी बड़ी लॉन्ग नेक होती है, और ये टॉल प्लांट से भी अपने लीव्स को कंज्यूम करता है. देन उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाइंग होते हैं, आसानी से आप उनको देखते हैं हवा में उड़ते हुए, क्योंकि उनके पास बड़े मजबूत मसल्स और स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी होती हैं जो कि उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, क्रेन है, कीवी है, और ये अपनी ग़िज़ा को वहीं लैंड से या वाटर से कंज्यूम करते हैं. फिर इसी तरह से कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं कुछ जानवरों के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे प्रोटेक्टिव कुछ ऐसे कॉर्नर्स दिए हुए होते हैं जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से महफूज रहते हैं या अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं. जैसे टॉर्टॉइज है, उनके पास एक शेल होता है, या जैसे कैमलियन गिरगिट है, वो 7 रंग बदल लेता है, उससे भी वो अपने धोखा देता है. फिर ये पैंडा या पोलर बियर जो है, ये भी जैसे पैंडा वगैरह है, इसमें इसके कलर जो है वो ज़्यादा, अगर वो स्नो में होता है तो या पोलर बियर है जिस तरह, तो वो वाइट होने की वजह से वो भी अपने दुश्मनों को धोखा दे सकता है, या अपने शिकारियों को आमतौर से नज़र नहीं आता. तो इस तरह से कुछ जानवरों, और या फिर ईल है, जैसे ईल जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से दूसरों से महफूज रहती है, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है दूसरों को. तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर के डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी डिफरेंट सर्वाइवल है, डिफरेंट उनकी कैटेगरीज़ है, या डिफरेंट उनके सर्कमस्टांसिस में वो किस तरह से आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, because they can have their different types of structure. So this is all about for today's lecture. There is, I think, no difficulty, but if still you find any difficulty or problem, you may ask. Okay, thank you. Take care, students. Allah Hafiz.